सुर्खियों की ओर। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित एक घर में चोरी से छुपकर जुआ खेल रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आसनसोल लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया। कांग्रेस द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 76वीं जन्म जयंती मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग हिस्सों में वृक्षारोपण किया। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 76वें जन्म दिवस के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 20 अगस्त को हुए लॉकडाउन का पालन पूरे राज्य के साथ साथ बांकुड़ा में भी किया गया। गुरुवार को अगस्त माह के तीसरे लॉकडाउन के दिन सालानपुर ब्लॉक में पुलिस द्वारा काफी कड़ी निगरानी की गई। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दिन रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित रेल गेट के समीप बन रहे एक घर में चोरी से छुपकर जुआ खेल रहे 5 युवकों को बल्लभपुर फाड़ी प्रभारी द्वारा हिरासत में लिया गया। लॉकडाउन के दिन रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित रेल गेट के समीप बन रहे एक घर में चोरी से छिपकर जुआ खेल रहे 5 युवकों को बल्लभपुर फाड़ी प्रभारी द्वारा हिरासत में लिया गया। पुलिस को इनके पास से नगद राशि भी बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा अगस्त माह के 20 एवं 21 तारीख 2 दिनों के लिए किए गए लॉकडाउन के तहत लोगों को बिना वजह घर से निकलने की साफ मनाही है। साथ ही साथ लोगों को मास्क पहनने का भी सख्त हिदायत दिया गया है। इसके बावजूद भी सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर उक्त युवक निर्माणाधीन घर में बैठकर जुआ खेल रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस के दाविश से युवक मौके से भाग रहे थे, पर बल्लभपुर फाड़ी प्रभारी मोहम्मद रियाजुद्दीन तथा उनकी टीम द्वारा उन्हें धर दबोचा गया। बोलो কি করছিলেন আপনারা ওখানে? কতজন ছিলেন আপনারা? জুয়া খেলা হচ্ছিল। একটা নতুন বাড়ি হয়েছে, নতুন বাড়ির নিচে আন্ডারগ্রাউন্ডে জুয়া খেলা হচ্ছিল। জনপাচার ছিল, পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে নিয়ে গেছে। কত ছিল? অনন্ত সিংহ। আচ্ছা, কোথা থেকে? এখানে জুয়া খেলা হচ্ছে না কি খেলা হচ্ছে পুলিশে উঠায় নিয়ে গেছে। আমরা তো জানি না। এই আন্ডারগ্রাউন্ডে প্রভাতপুরের জায়গা। এই যে নতুন বিল্ডিংটা তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তো খুঁজে জানি না। হ্যাঁ, এই জায়গাটার কি নাম? এটা হচ্ছে এটা ওইয়া পড়ছে, মিউনিসিপ্যাল এলাকা পড়ছে। এটা জায়গাটা কি বলবো? এটা রেল লাইন। রেল লাইন কি নাম আপনার? কার? আপনার নাম? আমার নাম, আর নামটা বলবো না। ওর নিয়ে গেল, কিন্তু আশপাশ কিছু খেলছিল হয়তো। আচ্ছা, কজন ছিল বলতে পারবেন? 4 জন। কোন জায়গাটা খেলছিল? এর ভিতরে নতুন কনস্ট্রাকশন যেটা হচ্ছে ওটা। আচ্ছা, এই জায়গাটার কি নাম? এটা রেল গেটই বলে, गिरजापाड़ा रेल गेट। কি নাম আপনার? অসীম দলুই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत रानीगंज थाने में उन्होंने दर्ज कराई। आसनसोल लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत उन्होंने रानीगंज थाने में की। इस विषय में जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर किसी अनजान नंबर से रास्ते पर न निकलने की धमकी दी गई है एवं उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। इस धमकी से उनके परिवार के सदस्य भी काफी चिंतित है, अतः उन्होंने इसकी जानकारी रानीगंज थाना को लिखित रूप में दी। रानीगंज पुलिस ने शिकायत को दर्ज करते हुए मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। আমরা গতকাল দেখি যে দুপুর 2:59 সময় থেকে ক্রমাগত 3:05 পর্যন্ত আমাদের রানীগঞ্জের এমপি ল্যাডসের সাংসদ প্রতিনিধি দীনেশ সোনিকে হুমকি ভরা
হুমকি ভরা মেসেজ আসতে থাকে তার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, এবং ক্রমাগত ওনাকে প্রাণনাশ করে দেওয়ার এবং রাস্তায় পেলে পরে তার উপর চড়াও হবে এরকম ধরনের ধমকি ক্রমাগত আসতে থাকে। আমরা নিজের স্তর থেকে বিভিন্নভাবে প্রয়াস করি, যে জানবার চেষ্টা করি যে এটা কোনোরকম ব্যঙ্গাত্মকভাবে কেউ কিছু করছে কিনা, কিন্তু তার কোনো সদুত্তর আমরা পাইনি বিগত 12 ঘন্টা পেরিয়ে গেল। তাই আমরা আজকে পুলিশের কাছে দ্বারস্থ হই, আমরা রানীগঞ্জ থানায় দ্বারস্থ হয়ে সেখানে একটা অভিযোগপত্র দায়ের করি। এই অভিযোগে যিনি বা যারা এই নম্বর থেকে ক্রমাগত হুমকি ভরা মেসেজ পাঠাচ্ছিলেন তাদের যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা না হয়। কারণ আমরা সমাজের মধ্যে বাস করি, যে সমাজ হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজ, সকলেই স্বাধীনভাবে সমস্ত কিছু করার অধিকার আছে, যেটা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে মানুষকে যদি এরকম হুমকির, প্রাণনাশের হুমকির যদি মেসেজ আসতে থাকে, তাহলে সেটা তৎপরতার সঙ্গে আমরা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাই আজকে আমরা থানায় গিয়ে একটা আমাদের থানা আধিকারিককে আমরা এটা মেসেজ জমা করলাম যে এই যে নম্বর, এই নম্বরের উপরে যেন যে বা যারা আছে তাকে চিহ্নিত করা হয় এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়। এবং আমাদের এটা সন্দেহ যে এর পিছনে একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্রও যুক্ত আছে, যার মাধ্যমে ওনাকে এরকম হুমকি ভরা মেসেজ পাঠাচ্ছে। ধন্যবাদ। कल हमारे रानीगंज नगर में भाजपा कार्यालय आनंद लोक के पास एक बैठक थी। उस बैठक में मैं सम्मिलित हुआ था और उसके बाद मुझे जो है अपने व्यावसायिक काम से आसनसोल जाना पड़ा। आने में लेट हो गई थी और जब मैं आकर के घर पे फ़ोन ऑन करके, नेट ऑन करके जब मैं देखा तो काफ़ी सारे मैसेज उसमें तुरंत घुस रहे थे। तो उसी में से एक अननोन नंबर का एक मैसेज घुसा जिसमें धमकी भरा कुछ मुझे धमकियां दी गई हैं। उस धमकियों के बाद मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इस विषय में सारी जानकारी दिया। माननीय बाबुल सुप्रियो जी को भी इस विषय में जानकारी दी। उसके बाद अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आज हम लोगों ने रानीगंज थाने में FIR इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। मैसेज टेक्स्ट में क्या था, क्या धमकी भरी बात था, थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल है कि अब मुझे रास्ते पे उतरने, अगर कोई देखता है तो वो देखे। अगर मैं जिस दिन मैं रास्ते पे अगर उतरता हूँ तो मुझे मारने की धमकी दी गई है, मेरी बाइक चूर करने की धमकी दी गई है। लेकिन उन्हें जो भी ऐसा मैसेज कर रहा है उसे ध्यान में रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और ऐसी धमकियों से भाजपा के कार्यकर्ता बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। जो काम आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो कर रहे हैं वो जनता तक पूरी तरह से पहुंचे, इसका जो मुझे दायित्व दिया है बाबुल सुप्रियो जी ने, मैं उसका अपनी पूरी जी जान से लगा करके अपनी पूरी मेहनत से लोगों के साथ खड़ा हूं, रानीगंज की जनता के साथ खड़ा हूं। ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाला। रानीगंज थाना में FIR दर्ज किया? रानीगंज थाने में आज हम लोगों ने सभी कार्यकर्ता गए थे हमारे, और हम लोगों ने वहाँ पे शिकायत दर्ज कर दी है इसकी। बोले हैं वहाँ पे बड़ा बाबू तो नहीं थे उस समय मैं जब गया, लेकिन सुबह मैंने बड़े बाबू को जो है व्हाट्सएप पे इसकी शिकायत कह दी है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, कृपया आप इस पे संज्ञान में लें। कौन या मतलब कौन ये क्या ये कर सकता है, आपको अंदाज़ा लग रहा है? देखिए, व्यक्तिगत जीवन में मैं व्यवसायी भी हूँ, तो मेरा ऐसे किसी के साथ कोई दुश्मनी ऐसे नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से कि मैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी करने का पश्चिम बंगाल में क्या नतीजा भुगत रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, वो सभी ने देखा है और पूरा भारत इसे देख रहा है। तो इसका सीधा सा बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसी धमकियाँ दी जा रही हैं मारने की। जिस तरह से मैसेज आया है कि मैं रोड पे निकलता हूँ मुझे मारा जाएगा, मेरी बाइक चोरी करी जाएगी, तो मुझे एक शक हुआ। उस समय मुझे एक नॉर्मल सी बात लग रही थी कि मेरे भाई का 7 तारीख को दुर्गापुर से आते टाइम पे नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, उसके माथे में काफ़ी चोट आई है और आज भी वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। तो ऐसी घटनाएं हो सकता है, संभवतः शायद उसमें भी उससे कोई जुड़ा हुआ तार निकल जाए, जिस हिसाब से धमकी देने वाला ने धमकी दी है। जाँच होनी चाहिए, प्रशासन से मैं अपील करूँगा कि इसकी जो है जाँच करे। आपका नाम? दिनेश सोनी, रानीगंज नगर उपाध्यक्ष, सांसद सह सांसद प्रतिनिधि। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। शिल्पांचल के विभिन्न जगहों पर कांग्रेस द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 76वीं जन्म जयंती मनाई गई। राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। ऐसा नेता सदियों में एकाध बार जन्म लेता है जो देश में
कंप्यूटर में क्रांति लाए थे, साथ ही साथ पंचायती राज कायम किया था और आम हिंदुस्तानियों को वोटर का अधिकार, जो 18 वर्ष का हो जाते हैं उनको वोट देने का अधिकार राजीव गांधी जी ने देश में लागू किया था। महिला शक्तिकरण, महिलाओं का अधिकार, बहुत सारा ऐसे काम राजीव गांधी जी ने हिंदुस्तान को किया है जो ऐतिहासिक। और राजीव गांधी जी का जितना भी नाम लिया जाए वो कम है। आज हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में एक मुकाम रख रहा है, उसका भी देन राजीव गांधी। ऐसा हस्ती देश में बार बार जन्म नहीं लेता है जो हमारे देश के भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने हिंदुस्तान वासियों को दिया था। हम हिंदुस्तान वासी ऐसे नेता पर गर्व करते हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर आसनसोल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग हिस्सों में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आसनसोल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग हिस्सों में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान वे लोग आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 15 अंतर्गत शीतला वनसाडी इलाके से होकर जब वे लोग गुजर रहे थे तो सड़क की बदहाली देख वे खुद को रोक नहीं पाए। इस दौरान सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों और उसमें जमा पानी को देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन गड्ढों में ही वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्षों से इस सड़क की स्थिति काफी खराब है एवं इसका निर्माण नहीं कराया गया है। इस सड़क पर गड्ढे ज्यादा हैं जिनमें पानी भर गया है। इसी को देखते हुए आज हम लोगों ने यह वृक्षारोपण किया। মানুষের স্বার্থে জাতীয় কংগ্রেস লড়ছে লড়বে, জাতীয় কংগ্রেস जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज हम लोगों का राजीव गांधी का जन्मदिन का मौका पर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम की भी है कि वृक्षारोपण का मतलब प्लांटेशन का। तो हम लोग सोचे कि कम से कम यहीं पर वृक्षारोपण करके मंत्री को नींद खुलाया जाए और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नींद खुलाया जाए कि ये रास्ता को बनाया जाए। शुरुआत यहीं से होता है, शुरुआत यहीं से किया है, यहीं पर पौधा को डाले हैं। आप सरकार का नजर इस पे जरूर घूमेगा, ये आशा रखते हैं। खाना कहाँ जा रहा भैया? आप कहीं मेरा साथ चलिए, आसनसोल बाजार में अंदर में जाके देखिए दुकान खुला हुआ है, चलीडंगा में जाके देखिए दुकान खुल जाता है। कहाँ लॉकडाउन बनता है? और ऐसा लॉकडाउन नहीं होता है कि मेरा मर्जी हुआ 20 तारीख को लॉकडाउन, मेरा मर्जी हुआ तो 27 को लॉकडाउन। ये क्या मर्जी का हिसाब से कोरोना, मैंने जिस दिन लॉकडाउन है उसी दिन कोरोना बाहर आएगा और जिस दिन लॉकडाउन नहीं है उस दिन कोरोना जेब में रहेगा। ममता बनर्जी जी का जेब में रहेगा ना नबानो में रहेगा? ये कौन सा तरीका है? लॉकडाउन का एक साइंटिफिक तरीका है, जैसे अनसाइंटिफिक तरीका से। ৭০ বছর রাজীব গান্ধীর আজকে জন্মদিবস। তাই আজকে আমাদের কালকে খবর পেয়েছিলাম যে 15 নম্বর ওয়ার্ডের এই একটা রাস্তা, যে রাস্তার মধ্যে রাস্তা নেই, শুধু জল আর জল, পুকুরের মতো পরিণত হয়েছে। তো আজকে আমাদের ন্যাশনাল থেকে একটা কাজ নেওয়া হয়েছিল গাছ লাগাবার প্রোগ্রাম। তো সেইখানে আমরা ভাবলাম প্রথমে এই রোডের ওপরই লাগাই, যে এই রোডটা তো আর রোড নেই, রোডটা আজকে একটা পুকুরের পরিণত হয়েছে, একটা ফাঁকা মাঠে পরিণত হয়েছে। এদিকে আমাদের কর্পোরেশন বলছে 100% কাজ হয়েছে। এটা 100%-এর নমুনা, এটা 10%-এরও নমুনা না। এই অবস্থায় যদি থাকে প্রত্যেক দিনকে কিছু না কিছু অঘটন ঘটবে, এই গ্রামবাসীর মানুষরা কি করবে? এটা আসানসোলের মধ্যে পড়ছে, এটা আসানসোলের 70वां जन्मदिन हम लोग मनाते हुए पार्टी ऑफिस में उनका प्रति सम्मान श्रद्धांजलि निवेदन करके हम लोगों को कई दिन से खबर मिल रहा था ये वार्ड में कुछ हम लोगों का जान परिचित बहुत है कि हम लोगों का रास्ता बनाने के लिए आप लोग कहीं आवाज़ उठाइए। ये रास्ता हम भी पहले जब रहते थे तो जाना आना करते थे, ये रास्ता तब से नहीं बना है। ये रास्ता आज तो तालाब बन चुका है, आगे देखिए, पीछे देखिए, उधर देखिए। यहाँ का गांव वाला लोग का मांग यही है कि ये रास्ता को बनाया जाए जल्द से। लेकिन यहाँ का जो काउंसिलर है वो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में MIC है और यहाँ का जो चुने हुए MLA है वो पश्चिम बंगाल सरकार का मंत्री है। आज उन लोगों को आँख खुलाने के लिए जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की तरफ से पेड़ पौधा लगाने का जो कार्यक्रम दिया गया, हम लोग यहीं से शुरुआत किए हैं कि कम से कम सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदा है, चाहे MIC हो, चाहे
पश्चिम बंगाल सरकार का मंत्री महोदय है, सबका नज़र खुलाने के लिए हम लोग आज यहीं से पेड़ पौधा लगा के यही अभियान का शुरुआत किए हैं और आशा करते हैं कि हम लोगों का ये पहल का बाद जनता का जो मांग है ये रास्ता को बनाने का, इसको बनाने का लिए जो हम लोग मांग उठाए हैं इसको किया जाएगा। अभी चुनाव में 1 साल देर है और कॉर्पोरेशन चुनाव में भी आशा करते हैं 3 महीना देर है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत रोका गया, साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। মাংস কিনতে বেরিয়েছেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 76वें जन्म दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस की ओर से काशीराम स्थित जवाहरलाल नेहरू स्मृति भवन के प्रांगण में गुरुवार की सुबह उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वें जन्म दिवस पर जिला कांग्रेस की ओर से काशीराम स्थित जवाहरलाल नेहरू स्मृति भवन के प्रांगण में गुरुवार की सुबह को राजीव गांधी की तस्वीर पर जिला अध्यक्ष तरुण रॉय द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर 1 नंबर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णेंदु पांडा, अमल हलदार, सेवा दल के अध्यक्ष तथा आशीष राय, 3 नंबर वार्ड के अध्यक्ष सतीश राय सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ঠিক আছে, এই তো ঠিক আছে, সবাই দিতে যে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ একটু ভিডিও নিলে আমরা সোলন ছাড়ুন দেবো, ওটা উঠবো নাকি? হ্যাঁ সোলন ছাড়ুন দেবো, হ্যাঁ সোলন ছাড়ুন দেবো, ছাড়ুন দেবো। বলো রাজীব গান্ধী আমার রাজীব গান্ধী জন্ম দিবস পালন করুন। রাজীব গান্ধী চিন্তাধারা সারা ভারতে ছড়িয়ে দাও। বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। রাজীব গান্ধী তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না। ভারতরত্ন রাজীব গান্ধী তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না। রাজীব গান্ধী জন্ম দিবস পালন করুন। রাজীব গান্ধী জন্ম দিবস পালন করুন। বন্দে মাতরম। জাতীয় कांग्रेस। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख सरकार द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन का निर्देश जारी किया गया है एवं 20 अगस्त को हुए लॉकडाउन का पालन पूरे राज्य के साथ साथ बांकुड़ा में भी किया गया।
कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख सरकार द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन का निर्देश जारी किया गया है एवं 20 अगस्त को हुए लॉकडाउन का पालन पूरे राज्य के साथ साथ बांकुड़ा में भी किया गया। इस दौरान बांकुड़ा के मचानतला इलाके में पुलिस प्रशासन की काफी कड़ी निगरानी देखी गई। बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को रोका गया। साथ ही साथ जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उन्हें मास्क पहनने का निर्देश दिया गया। वहीं दूसरी ओर जो लोग बिना वजह घरों से बाहर निकले पुलिस द्वारा उनसे वजह पूछा गया तथा बिना आवश्यक कार्य से बाहर निकलने वाले लोगों से माफी भी मंगवाई गई एवं उन्हें वापस घर भेजा गया। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार को अगस्त माह के तीसरे लॉकडाउन के दिन सालानपुर ब्लॉक में पुलिस द्वारा रूपनारायणपुर तथा कल्याणेश्वरी की सीमा पर काफी कड़ी निगरानी की गई। गुरुवार को अगस्त माह के तीसरे लॉकडाउन के दिन सालानपुर ब्लॉक में पुलिस द्वारा रूपनारायणपुर एवं कल्याणेश्वरी की सीमा पर कड़ी निगरानी रखी गई। इस दौरान पुलिस ने आने जाने वाले हर वाहनों की काफी सख्ती से चेकिंग की। सालानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर, देंदुआ, सालानपुर, कल्याणेश्वरी, डाबर मोड़ इत्यादि इलाकों में भी सभी दुकानें एवं सब्जी मंडी बंद रही। इसके अलावा सड़कों पर भी वाहनों की आवाजाही काफी कम देखी गई। लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज।
लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे, मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइस है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 20 अगस्त को हुए लॉकडाउन के दौरान रानीगंज थाना तथा बल्लभपुर पुलिस फाड़ी द्वारा रानीगंज के विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाया गया। 20 अगस्त को हुए लॉकडाउन के दौरान रानीगंज थाना तथा बल्लभपुर पुलिस फाड़ी द्वारा रानीगंज के विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान रानीगंज थाना के पुलिस अधिकारी नूर मोहम्मद के नेतृत्व में रानीगंज के मारवाड़ी सनातन रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समक्ष जांच अभियान के दौरान बिना वजह घूम रहे लोगों को वापस घर भेजा गया। वहीं दूसरी ओर बल्लभपुर फाड़ी प्रभारी मोहम्मद रियाजुद्दीन द्वारा रानीगंज रेलवे गेट के समक्ष जांच के दौरान पुलिस ने बिना वजह घूम रहे लोगों को वापस घर भेजा। साथ ही साथ जो लोग बिना मास्क के नजर आए उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दी। दूसरी ओर सरकार ने लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। वहीं CISF के जवान बिना मास्क के घूमते नजर आए। हालांकि प्रशासन लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में बल्लभपुर रेल लाइन के पास मौजूद CISF जवानों के मास्क न पहनने की तस्वीर ने लोगों को चौंका दिया है। বাড়ি থেকে আপনার মাস্কটা কোথায়? মাস্ক কোথায়? মাস্কটা লাগান। रुक रुक रुक, मास्क कहाँ है? मास्क तुम्हारा कहाँ है? मास्क पहन के निकलो। मास्कটা কোথায়? যাকেই ছাড়ো, যাও। इसको है अपना মাস্কটা কই? হ্যাঁ ভেঙে তো আপনি এরকম কি জন্য বেরিয়েছেন? তো লেগে ভেঙে গিয়া তো ধোলি দিয়া সব জায়গায় পাইল না। মাস্ক কোথায় আপনার?
मास्क परो, मास्क परो। রুমালটা চাপা দিয়ে কেন আছেন? মাস্ক কোথায় আপনার? মাস্কটা পরুন, মাস্ক পরুন, পরুন মাস্কটা পরুন। मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क नहीं है, भूल गया। तो भूल गया तो बाहर क्यों निकले हो? बाहर क्यों निकले हो? आपको हम बता दिए हैं। এটা কই রুমাল ওটা কি নিয়েছেন আপনি এরকম করে? ওটা বাঁধা হয়েছে। মাস্ক মাস্ক বার করুন, মাস্ক পরুন। मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? कहाँ है मास्क? जा मास्क पहनी। अरे सर आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? हाँ मास्क मास्क क्यों नहीं पहने आप? पूरा रानीगंज का मतलब इस एरिया का आदमी पहना हुआ, आप मास्क क्यों नहीं पहने? आज आप आज लॉकडाउन है, आपको पता है ना? हाँ मास्क क्यों नहीं पहने आप? अरे भाई मैं कुछ काम के लिए थोड़ा सा आया तो मास्क से क्या दिक्कत है भैया? सर मास्क से तो कोई दिक्कत, मास्क रखा हूँ ना। मास्क पहनिए आप, मास्क पहनिए आप। और रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के बेनाचिती स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में भादो अमावस्या के मौके पर रानी सती दादी के संध्या भजन का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। गजर की खुशबू से दरबार दादी को मैं कह गो की गजर की खुशबू से दरबार दादी। एक जन इधर आ जाना। भगता दादी जी को भगता दादी जी हर प्यार बरसे गो गजरो लाया जी। ओहो गजरो लाया जी। मेरा ये करना, ये काला ही रहेगा तब होगा, ठीक है? गजरो लाया जी, ओ गजरो लाया जी, दादी जी घटा पर आया जी। गजरो लाया जी, ओ गजरो लाया जी, दादी जी घटा पर आया जी। गजरो लाया जी, किसने सजाया दादी तुम
अस्पताल में गुरुवार की सुबह डामरा निवासी सिंटू खां के 3 दिन के शिशु की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। आसनसोल जिला अस्पताल में गुरुवार की सुबह डामरा निवासी सिंटू खां के 3 दिन के शिशु की मौत इलाज के दौरान हो गई। परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मौके पर आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। शिशु की नानी वनश्री साधु ने बताया कि उनकी बेटी शिप्रा खां ने 3 दिन पहले जिला अस्पताल में एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया था। बुधवार रात शिशु की अचानक तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि शिशु का शुगर कम हो गया है, इन्फेक्शन होने के कारण उसका शरीर बीमार हो गया है, साथ ही साथ उसका शरीर नीला पड़ गया। गुरुवार की सुबह चिकित्सकों ने बताया कि शिशु की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों के आने के पहले ही चिकित्सकों ने बताया कि शिशु की मौत हो गई थी। मौत की सूचना पाते ही अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वनश्री साधु ने कहा कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण ही शिशु की मौत हुई है। चिकित्सकों को पहले ही बता देना चाहिए था कि शिशु की अवस्था गंभीर है, वे लोग दूसरे किसी अस्पताल में उसे चिकित्सा के लिए ले जाते। इस संबंध में जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने कहा कि शिशु की मौत हुई है, इसकी जांच की जाएगी। किसी को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। চাই আমার রিপোর্টটা, ঠিক আছে? আমি চাই যে ডাক্তার দেখেছিল সে কিছু তো নিশ্চয়ই ভুল ট্রিটমেন্ট করেছে, তাহলে তো আমাকে সেই ট্রিটমেন্টটা কী দিয়েছিল সেটা রিপোর্টটা আমাকে দিতে হবে। আমাকে সেটা তো মানে বিচার তো আমাকে করতে হবে, সেটা আমি সেই ইয়েতে আমি করতে চাই। আমার ডিটেলস পুরো রিপোর্টটা আমার দরকার এখন, তবে আমি বাচ্চার বডিটা নেব। আপনারা অভিযোগ করবেন এখন সুপারের কাছে? হ্যাঁ, কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি যে বাচ্চাটার এইভাবে সুস্থ বাচ্চা আমার কেন এইভাবে সুস্থ বাচ্চা আমার 3 দিনের বাচ্চা হলো, কাল অব্দি বাচ্চাটা 11টা অব্দি আমি বাচ্চার সাথে ভিডিও কল করে কথা বলেছি। হঠাৎ যখন হলো সুগার লেভেল কম, ওটা দেখার দায়িত্ব কাদের? আমাদের বাড়ির লোক বুঝবে না, ডাক্তার বুঝবে না, নার্স বুঝবে? ওরা তো বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই, ওদের ওটা রেসপন্স, ঠিক আছে? রেসপন্সটা নিয়েছে, ঠিক আছে। তারপর ভর্তি করেছে, 11টার পর দেখতে পেয়েছে। 11টার পর দেখার পর ভালো অব্দি যে বাচ্চাটা সিরিয়াস আছে, আমাদের তো একবার জানানো উচিত যে আপনারা বাইরে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন। সেই সুযোগটা দেয়নি। আজ রাত সকালে পুজো করে বলছেন যে বাচ্চা খুব সিরিয়াস, 8:30 সময় বলছে বাচ্চা মারা গেছে। এটা কোনো কি হলো? আমাদের তো সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। যে ডাক্তার ছিল আমি তার বিরুদ্ধে অতি অবশ্যই আমি তার বিরুদ্ধে মানে যা ইয়ে হয় আমি তার বিরুদ্ধে ইয়ে করতে চাই। আপনার নাম বলুন। আমার নাম সিন্টু খান। পিন্টু খাঁ। হ্যাঁ, আমার মেয়ের বাচ্চা হয়েছে গত সোমবার 31 তারিখ। একদম সুস্থ বাচ্চা, তার ভিডিও ফটো সমস্ত রয়েছে আমাদের কাছে। সেই বাচ্চা কালকে রাতে হঠাৎ 11টা বা 11:30 পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে মানে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, করে চিৎকার করছে। তখন যে আমাদের যে আয়া ছিল ওই দিদির কাছে নিয়ে যায়, শিক্ষক দিদির কাছে, সেই শিক্ষক দিদি তাড়াতাড়ি করে এমার্জেন্সিতে ভর্তি করে। এমার্জেন্সি যখন ভর্তি হয় তখন ওরা চেক করে বলে যে সুগার লেভেল একেবারে ডাউন হয়ে গেছে, 21 নেমে গেছে। এই বলে ওরা অ্যাডমিশন করে। আমি বলি সুগার লেভেল কী করে নেমে গেলো? তখন বলছে যে বাচ্চাকে ঠিকমতো দুধের খাওয়ানো হয়, এটা বলেছে। আবার বলছে যে ইনফেকশন হতে পারে, মায়ের হয়তো দুধের থেকে ইনফেকশন হয়েছে, এসব বলতে লাগে। এবার আরও ওখানে যে আরও বাচ্চারা রয়েছে সেখানেও তো মানে অনেক বাচ্চা হয়তো অসুস্থ আছে, তাদের মাদের দুধ পড়ে আছে, তারা হয়তো বাচ্চা দুধ পাচ্ছে না, তাদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে। সেরকম আমার মেয়েও দুধ খাইয়েছে পাশে বাচ্চাকে, তাদের কোনো কিছু ইনফেকশন হলো না, অথচ এর বলছে ওদের থেকে ইনফেকশন হয়েছে। এখন ওরা লাস্ট সকালবেলা যখন ডাকে এমার্জেন্সি, তখন বলছে আজকে সকালবেলা কাল ভর্তি করার পর সকালে 7টা ডাকছে, ডেকে বলছে যে আপনার বাচ্চার একদম মানে অবস্থা খুবই খারাপ আছে, বাচ্চা বাঁচবে না, হ্যাঁ ভীষণ রকম অসুস্থ আছে, ভীষণ রকম অসুস্থ আছে, এই কথাটা বলে। বাচ্চা বাঁচবে না, একেবারে বাচ্চা ভীষণ রকম অসুস্থ, আপনি বাইরেই বসুন, কোথায় যাবেন না। বাইরে বসে তখন আমি বাড়ির লোক সবাইকে ফোন করি, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে ফোন করি, সবাই আসে। তার 1-1.5 ঘন্টা মধ্যে ডেকেই বলছে বাচ্চা নেই, মারা গেছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? বাচ্চা মারা গেল একজন
এখন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে বাচ্চা যখন ভর্তি হয় সুগার লেভেল কমে যায় তখন কিন্তু হাত পা নীল হয়ে গেছে, এই কথাটা দেখেছি বলে ওরা বলেওছে, আমি চোখে দেখেওছি হাত পা নীল হয়ে গেছে। তার আগে যে বাচ্চাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, এবার এখন বুঝে উঠতে পারছি না হাত পা নীল হয়ে গেলে কেন, সুগার লেভেল ডাউন হয়ে গেলে যে বাচ্চার এতটা ক্ষতি হতে পারে আমাদের গার্জেনদের সাথে কিন্তু আমাদের জানা নেই। তার জন্য ডাক্তারের যে সিস্টেম আছে ওদের বলা দরকার যে কেন কীভাবে কোথা থেকে কী হলো, সুগার লেভেল চেক করেই ওরা নিশ্চয়ই ট্রিটমেন্ট নিয়ে করবে। হঠাৎ বলতে সুগার লেভেল কমে গেছে, যাই হোক এই একটা কোশ্চেন আমাদের কী করে হলো। 2 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে যে বাচ্চাটা এতটাই যখন সিরিয়াস আমাদেরকে বলছে যে বাচ্চা খুবই সিরিয়াস, বাচ্চা বাঁচবে না, তখন আমাদেরকে সময় কেন দেওয়া হয়নি, তারপরে বাইরে বসতে বলেছে, ওয়েট করতে বলেছে। একটা সুযোগ দিতে পারতো, বলতে পারতো যে আপনারা কোথাও নিয়ে গেলে নিয়ে যেতে পারেন, আমাদের হাতের বাইরে হয়ে গেছে, আপনারা কোথাও ট্রিটমেন্ট করলে করাতে পারেন। এই সুযোগটা এই সময়টা আমাদেরকে দেওয়া হয়নি কেন? তার দেড় ঘন্টা পরেই বলছে যে বাচ্চা মারা গেছে। বাচ্চার মায়ের নাম, বাবার নাম বলুন। বাচ্চার মায়ের নাম হচ্ছে সিপ্রা খাঁ, সিজারিয়ান পেশেন্ট, এখন হসপিটালে অ্যাডমিট আছে। বাচ্চার বাবা হচ্ছে সিন্টু খাঁ, কামরাই বাড়ি। আর আপনার নাম বলুন। আমার নাম হচ্ছে বনশ্রী সাধু। বনশ্রী সাধু, আমি হচ্ছি সাধু, पेशेंटर माँ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित एक घर में चोरी से छुपकर जुआ खेल रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आसनसोल लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया। कांग्रेस द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 76वीं जन्म जयंती मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग हिस्सों में वृक्षारोपण किया। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 76वें जन्म दिवस के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 20 अगस्त को हुए लॉकडाउन का पालन पूरे राज्य के साथ साथ बांकुड़ा में भी किया गया। गुरुवार को अगस्त माह के तीसरे लॉकडाउन के दिन सालानपुर ब्लॉक में पुलिस द्वारा काफी कड़ी निगरानी की गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।